ये मेरा जेट का स्कोर कार्ड है जिसमें मेरे ओवरऑल 99.90 परसेंटाइल बनी थी। ये एग्ज़ामिनेशन मैंने 7 जनवरी 2024 को दिया था दोस्तों। और कुछ लोग कह रहे थे कि भैया क्या इंग्लिश के सेक्शन को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने अपने इंग्लिश के सेक्शन को इम्प्रूव करा था। ये कोई स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं है, ये बस एक अप्रोच वीडियो है कि आपको अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली कैसे अपनी अप्रोच बनानी है। दोस्तों, वो 2017-2019 के टाइम था जब आप लोग एक ही अप्रोच के साथ चलते थे और अपना एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई कर देते थे। मतलब कुल मिलाकर के कहो कि जो रट्टू तोता वाला सिस्टम है वो पहले था, अब वो रट्टू तोता वाला सिस्टम नहीं चलने वाला है। और सीपीयू जैसे एग्ज़ामिनेशन में जहाँ पर आपके प्रीलिम्स प्लस मेंस के मार्क्स दोनों जगह जुड़ते हैं, तो वहाँ पर अगर आपके प्रीलिम्स में अच्छे खासे मार्क्स आए हैं और अगर मेंस में थोड़ी बहुत भी दिक्कत हो जाएगी तो चल जाएगा। बट अगर आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में मार्क्स कम हैं और अगर आप एक सेक्शन पे ध्यान नहीं देंगे अच्छे से, क्योंकि मेंस में तो स्पेसिफिकली आपकी इंग्लिश आती है, तो आपका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब कुछ बातें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे कि मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप लोग अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं DILR, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एग्ज़ाम होता है। इसमें मेरी 99 परसेंटाइल आई थी। वर्बल एबिलिटी में मेरे 98 परसेंटाइल के करीबन आई थी और डिसीजन मेकिंग में मेरे 96 परसेंटाइल आई थी। और इसके साथ साथ मैंने कैट एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करा है, एक नहीं दो बार। पहली बार मेरी 95 परसेंटाइल आई थी और दूसरी बार मेरी 98 परसेंटाइल आई थी, जिसके बाद मुझे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काशीपुर मिला था। तो ये तो कुछ अलग बातें हैं जो कि समय आने के साथ मैं आपके साथ करूँगा, बट अभी के लिए आपको कैसे अपने मार्क्स को, अपने स्कोर को इम्प्रूव करना है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में मैंने FCAT 2021 का भी क्वालिफाई करा है, FCAT 2022 का भी क्वालिफाई करा है। ये वो आपको मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीनशॉट्स जो कि मेरे पास पड़े हुए हैं। इसके अलावा भी मैंने बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम क्वालिफाई करे हैं, ज़्यादा दिन तो नहीं बट मेरे से भी ज़्यादा लोगों ने करे हैं क्वालिफाई, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों ने भी करे होंगे, कम से कम 5-7 एग्ज़ाम तो आप लोगों ने भी क्वालिफाई करे ही होंगे। तो उस टाइम की बात है जब हमारे पास कोई ऐसा गाइडेंस नहीं हुआ करती थी, कोई चीज़ें नहीं हुआ करती थी। और ये मेरा एडमिट कार्ड आप देख सकते हैं। अगर मेरे को स्कोर कार्ड मेरा मिलेगा या फिर मेरे को मेरा SSB का जो स्कोर कार्ड रहता है वो अगर मिलेगा तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा आने वाले समय में। और इन दोनों ही एग्ज़ाम से मैंने 200 प्लस मार्क्स अपने स्कोर करे थे। तो ये आप लोगों को दिखाने के लिए हैं, क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं कि भैया क्या आपने कोई एग्ज़ाम्स कभी क्वालिफाई करे हैं। तो आपके सामने ये रहा दोस्तों प्रूफ। दोनों एग्ज़ाम्स को हमने अच्छे से क्वालिफाई करा है और बट SSB में हमारी बात नहीं बन पाई। बट दिस इज़ व्हाट इट इज़, दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट। फिर चलते हैं दोस्तों CPU की तरफ। तो CPU में ये मेरा स्कोर कार्ड आप देख सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में 47 मेरे मार्क्स हैं, इंग्लिश में मेरे 31 हैं, क्वांट्स में मेरे 45 हैं, इंग्लिश में मेरे 48 हैं और रॉ स्कोर मेरा 172 का बना था और नॉर्मलाइजेशन होकर के 168 मेरे मार्क्स हुए हैं। NCC सर्टिफिकेट मेरे पास है जिसके मेरे को 10 मार्क्स मिले हैं और टोटल मेरा 178 मार्क्स का स्कोर बनता है CPU का। तो ये CPU का डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो कैसे मैंने इंग्लिश में 48 मार्क्स ले आया, कैसे मैं क्वांट्स में ले आया, तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा आज। Am I the right person to guide you? I am not even guiding you. I am just sharing some things with you. The answer is yes and no. You can select it as per your choice. That's all your choice. तो मैं तो बस आपके सामने यहाँ पर अपनी बात बताने के लिए आया हूँ कि कैसे आप लोग अपनी अप्रोच को बेटर कर सकते हैं और कैसे कम समय के अंदर, क्योंकि अब आपका जो CPU का पेपर पैटर्न है वो चेंज हो चुका है, तो उस पेपर पैटर्न के चेंज होने के अकॉर्डिंगली आप लोग अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहले जो हमारा CPU का एग्ज़ाम हुआ करता था, पहले उसमें हमारे आया करते थे 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चन, वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। बट अब जो हमारा जो CPU का एग्ज़ाम हो गया है, इसमें हमारे 4 सेक्शंस आएंगे और हर सेक्शन 30 मिनट का होगा। तो 30 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट। और CPU एक पहला एग्ज़ामिनेशन है 2025 का, जिसमें हमने क्या देखी थी, सेक्शनल टाइमिंग देखी थी। अगर आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस में जाकर के देखेंगे तो उस वीडियो में ही मैंने आप लोगों को कह दिया था कि देखना आज ये जो सेक्शनल टाइमिंग है CPU में आई है, कल ये सेक्शनल टाइमिंग आपके SSC के हर एक एग्ज़ाम में आएगी। ये बात मैंने आपको कही है और जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं लोग, जो रेगुलरली मेरी वीडियो देखते हैं, उनको पता होगी कि ये बात मेरी सच है या झूठ।
तो उसी वक्त मैंने कह दिया था कि सेक्शनल टाइमिंग आएगी। तो अब सेक्शनल टाइमिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि किस सेक्शन में क्या आएगा ये एसएससी ने क्लियर करा ही नहीं है, और यही चीज़ सबसे बड़ा ब्लंडर बनेगी एग्ज़ाम में। यही चीज़ के कारण आपके सीपीओ मेंस में इस बार कैंडिडेट्स के ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा लो है। पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि आप लोग 180 मार्क्स का टारगेट बना करके चलें, तो एक भाई ने कहा था कि भाई 180 मार्क्स तो आप भी नहीं लेकर के आ सकते क्योंकि अब सेक्शनल टाइमिंग है। तो मैं उन भाई की बात से बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ कि मैं 180 मार्क्स नहीं ला सकता। जी हाँ दोस्तों, ये बात मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि अभी की कंडीशंस के अकॉर्डिंगली, क्योंकि मैंने पढ़ाई वढ़ाई तो सब छोड़ दी, हमको 2-3 साल हो गए पढ़ाई छोड़े हुए, तो अभी अगर मैं दूंगा तो मेरे 180 मार्क्स नहीं आएंगे। बट दोस्तों उस वीडियो का मोटिव ये नहीं था कि आपको 180 मार्क्स ही लाने हैं। देखिए, अगर आप में से 100 लोग हैं और 100 लोग 180 मार्क्स को टारगेट कर रहे हैं तो 100 के 100 लोग 180 मार्क्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप में से 10 लोग 20 लोग होंगे जो कि 180 मार्क्स के क्राइटेरिया को टच कर देंगे, बट आप में से 50 लोग तो कम से कम ऐसे होंगे ही होंगे जो कि 175 को टच कर देंगे। आप में से 10 लोग ऐसे होंगे जो कि 178 को टच कर देंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग अपना क्राइटेरिया, अपना टारगेट पहले से ही हाई सेट करके चलोगे और उसी टारगेट की तरफ आप देखते चलेंगे तो आपको रोक नहीं सकता कोई। वर्स्ट के सिनेरियो में क्या हो जाएगा कि आपके 165 170 मार्क्स आ जाएंगे, वर्स्ट के सिनेरियो में ये हो जाएगा। बट अगर आप पहले से ही अपना टारगेट बना करके चलोगे कि हमको 160 मार्क्स लाने हैं भैया, इस बार तो सीपीओ में हमारी कट ऑफ कम जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, तो आप लोग ऐसा मत सोचिए दोस्तों। मैं 5 साल से सीपीओ एग्ज़ाम को देख रहा हूँ और 5 साल से जो भी हमने प्रिडिक्शन करी है वो प्रिडिक्शन हमारी पहले फेल हुई है, फिर हमारी प्रिडिक्शन सक्सेस हुई है। अब पहले फेल बाद में सक्सेस कैसे हुई है ये मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि सीपीयू जैसा एग्ज़ाम बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप लोग 180 मार्क्स का टारगेट बना करके अपना चलिए, ताकि वर्स्ट के सिनेरियो में भी आपके अच्छे खासे मार्क्स बन जाएं। और अगर आप लो टारगेट बना करके चलेंगे तो आपके लो ही मार्क्स आएंगे। होगा क्या कि जब आप लोग मॉक देने के लिए बैठेंगे, मॉक देते टाइम अगर आपने अपना 160 का टारगेट बनाया है या फिर 170 का टारगेट बनाया है, मैं आपको ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मैंने इतने ज़्यादा मॉक टेस्ट सर्च करे, मैंने इस स्ट्रेटजी के ऊपर पहले भी वीडियो बनाई थी अपनी, बट उस वीडियो को मैंने पब्लिश नहीं करा। मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के ऊपर वीडियो बना दी थी, जब जैसे ही आपका दिल्ली पुलिस की आंसर की आ गई थी उसके ऊपर भी मैंने आपकी वीडियो बना दी थी, बट वो वीडियो मैंने आज तक पब्लिश नहीं करी है, क्योंकि उस वीडियो को अगर मैं आज पब्लिश करूँगा तो उस वीडियो में बहुत ज़्यादा एरर्स हैं। एरर्स कैसे कि एरर्स का मतलब ये नहीं कि गलतियाँ हैं, एरर्स का मतलब ये कि वो आगे जा कर के फेल हो सकती है। फेल कैसे? क्योंकि जो उसमें प्रेडिक्शंस हमने करी है वो हमने 2 महीने या 3 महीने के कंडीशंस के अकॉर्डिंगली करी है, जो उस टाइम पर आपकी आंसर की हमारे पास अवेलेबिलिटी थी। बट अब इतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, जिसके कारण आपकी कट ऑफ इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं ही हैं। कमिंग बैक टू द सीपीयू एग्जामिनेशन, मैंने इतने ज़्यादा मॉक्स चेक करे हैं दोस्तों, मेरे को कोई भी मॉक्स सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जो मोस्टली लोग मॉक फॉलो करते हैं कुछ वेबसाइट्स के, मेरे को वो ऑनेस्टली सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगे। जो उसमें क्वालिटी थी, जो उसमें लेवल होना चाहिए कैंडिडेट्स के लिए, वो लेवल नहीं था। इस लेवल का मतलब ये नहीं कि सबके सब बहुत अच्छा मार्क्स ले आएंगे, बहुत सारे बच्चे 130 150 मार्क्स भी लाएंगे, बट मैटर ऑफ फैक्ट इज जो अब आपकी सेक्शनल टाइमिंग वाली चीज़ है, ये सेक्शनल वाली टाइमिंग चीज़ को किसी ने भी कवर अप नहीं करा है। अब गलती उनकी भी नहीं है कि कवर अप नहीं करा है, क्योंकि जब पता ही नहीं है तो कवर अप कैसे करेंगे। अब हम बात करते हैं इस सेक्शनल टाइमिंग के ऊपर, जिसके लिए ही मैं ये वीडियो आपकी बना रहा हूँ खास करके। दोस्तों ध्यान से सुनो, अब आपके 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट और 30 मिनट लगभग 4 सेक्शन आपके इसमें डिवाइड होंगे, ठीक है। अब हमें यही नहीं पता कि किस सेक्शन में क्या आपका आने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक सेक्शन आपका डेडिकेटेड नरेशन का हो, क्योंकि नरेशन का आपका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई सेक्शन आपका डेडिकेटेड पैसेज का हो, ऐसा भी हो सकता है। क्या पता डेडिकेटेड कोई सेक्शन आपका वोकैब का हो, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई सेक्शन आपका डेडिकेटेड ग्रामर का हो, कुछ भी हो सकता है।
और ऐसा भी हो सकता है कि आपके हर एक सेक्शन में ये लोग दो दो चीज़ें आपकी पुट कर दें, मतलब 2 टॉपिक्स इसमें, 2 टॉपिक्स इसमें, 2 टॉपिक्स इसमें, 2 टॉपिक्स इसमें, या फिर 3-3 टॉपिक्स को भी ये लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो एज सच इतनी ज़्यादा कोई वो बात नहीं है कि टॉपिक्स के आएंगे कैसे आएंगे। जो मेन मुद्दा ये है दोस्तों कि आप लोगों को अब करना क्या है। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि सीपीयू के एग्जामिनेशन में आपके किस टॉपिक के अकॉर्डिंगली क्या आ सकता है। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो एनालिसिस है ये 2022, 2023, 2024 के पेपर का है। ऐसा हो सकता है कि किसी साल आपके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा आए हैं, किसी साल आपके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कम आए हैं, बट हमने यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें एवरेज में काउंट करी है कि ऑन एन एवरेज आपको इतने देखने के लिए मिल सकते हैं। तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के आपको 8 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, स्पेलिंग्स के 10, सिनोनिम्स के 11, एंटोनिम्स के 13, ईडियम के 15, एरर्स की 24, फिल इन द ब्लैंक्स के 17, क्लोज टेस्ट के 25, पैसिव के 24, नरेशन एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 18, जम्बल्ड सेंटेंस के 11 और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 25। तो ये आपका ओवरऑल ब्रेकअप है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें इसमें ऐसी बताता हूँ जो कि आपको कवर करके चलनी है एक्स्ट्रा, कि अगर आपका पेपर में पैटर्न बदलता है, क्योंकि पैटर्न तो बदल चुका है, अगर आपके एग्ज़ाम्स में न्यू टॉपिक्स भी वो लोग इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपको पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। और वो टॉपिक्स आपके इस बार एसएससी के एग्ज़ाम्स में आए थे, बट फिर भी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको बताऊं। तो सबसे पहला टॉपिक है S1 S6 वाले क्वेश्चन का। जिनको नहीं पता S1 S6 वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये आपका स्टेटमेंट फर्स्ट है, ये आपका स्टेटमेंट सिक्स्थ है। इन स्टेटमेंट के बीच में आपके 4 स्टेटमेंट या फिर 5 स्टेटमेंट्स होंगे जिनको आपको अरेंज करना है। ठीक है, तो इसमें आपको स्टेटमेंट फर्स्ट के अकॉर्डिंगली, स्टेटमेंट सिक्स्थ के अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है। S1 S6 या फिर S1 S5 वाले भी आपके ये आ जाएंगे। ठीक है, S1 S6 वाले ही मोस्टली आते हैं। दूसरा आपके फिल इन द ब्लैंक्स, फिलअप्स के जो क्वेश्चन है, आप लोगों ने 2 वाले क्वेश्चन देखे होंगे, 2 फिलअप वाले। मैं आपको कहता हूँ कि आप 3 फिलअप वाले क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके आते हैं, काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं, तो सीपीयू में भी आने के चांसेस हैं। लगभग आप 100 क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इजीली, अगर एग्ज़ाम में आता है तो कर लेंगे, और 100 क्वेश्चंस कोई बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, तो फिलअप 3 वाले जिसमें 3 आपके ब्लैंक्स होते हैं वो वाले आप फिलअप कीजिएगा। ये मेरा सजेशन है आप लोगों को, मानना ना मानना आपकी बात है, बट अभी आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, आप लोग कर सकते हैं। क्योंकि जो बच्चे मेरे साथ पहले से जुड़े थे टेलीग्राम चैनल पर, उन कैंडिडेट्स को मैंने कहा था कि आप लोग रनिंग की तैयारी करें। आज की डेट में उनकी रनिंग बहुत अच्छी हो चुकी है और वो लोग फिजिकल तो अपना 100% क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे, बट हमको रिटर्न की भी तैयारी करनी है दोस्तों, और रिटर्न में हमको अच्छे से चलना है। तो फिलअप 3 वाले हैं, ये आप बिल्कुल कीजिएगा। क्लोज टेस्ट और आपके जो पैसेज हैं, इनके ऊपर प्लीज़ अपना ज़्यादा फोकस रखिएगा। ये 2 सेक्शन ऐसे हैं जो कि सबसे ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम करेंगे, सबसे ज़्यादा आपको कंफ्यूज करेंगे। यही 2 सेक्शन हैं। जिनको मेरी बात का विश्वास नहीं है वो लोग, आपके जो अभी एग्ज़ाम हुआ था सीपीयू का, मैं उसके कंपैरिजन कर रहा था, वो स्लाइड मैंने इसमें इंक्लूड नहीं करी है, आने वाली वीडियो में मैं कंक्लूड करूँगा। तो दोस्तों, आपके जो पैसेज थे 2024 के वर्सेस 2025 के, द 2025 पेपर was greater and heavier than the 2024 paper. I am honestly saying this. और 2025 के जो आपके क्लोज टेस्ट थे वो भी काफ़ी ज़्यादा आपके अच्छे थे 2024 या फिर 2022-23 के अकॉर्डिंगली। ये बात मैं आपको साफ साफ और स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, जो चीज़ें टफ थी वो चीज़ें टफ थी। तो ये 2 चीज़ें आपकी सबसे पहले हैं जो कि आपको सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी में रखनी है। ठीक है, क्योंकि इनको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। अब आपको उनकी तैयारी कहाँ से करनी चाहिए, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपको क्लोज टेस्ट और आपका जो पैसेज है, ये दोनों ही आप लोग बैंकिंग के लेवल के टिका करके चलो। बैंकिंग के लेवल की आप लोग प्रिपरेशन करो क्लोज टेस्ट में और पैसेज में। बस आपको क्या करना है, एक सेक्शनल टेस्ट उठाना है बैंकिंग का। अगर आप लोग टेक्स्ट बुक जैसी वेबसाइट्स को फॉलो करते हो, यहाँ पे मैं नाम लेकर के कहता हूँ, अगर आप लोग टेक्स्ट बुक जैसी वेबसाइट को फॉलो कर रहे होंगे और मोस्टली कैंडिडेट इसी को फॉलो करते हैं, तो आप वहाँ पर से RRB PO, आपका SBI PO, आपका IBPS PO,
इनकी जो आपकी पैसेजेस हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं इंग्लिश के, उसको प्लीज़ आप दीजिएगा। ये बट वही कैंडिडेट्स करना जिनका स्कोर अभी आपके टेक्स्ट बुक के या फिर सीपीयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में या फिर प्रीवियस ईयर पैटर्न के बेस पे जो क्वेश्चन पेपर बनते हैं उसमें जिनके 150 के करीबन मार्क्स अभी बन रहे हैं, सिर्फ वही कैंडिडेट इसको पहले करना। उसके बाद जिनके अभी जैसे 120 बनने हैं, 140 बनने हैं, पहले आप लोग अपने टॉपिक्स को, अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें, तब उसके बाद आप लोग इस चीज़ में जंप करना। आपको मैं कह रहा हूँ दोस्तों, इस चीज़ पर अगर आप वर्क करेंगे तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। और ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस बार हमारा सेक्शनल टाइमिंग का सीन है। मैं सेक्शनल टाइमिंग के अकॉर्डिंगली ही आपको सारी की सारी चीज़ें बता रहा हूँ। दूसरा ये है दोस्तों कि अभी तो आपका मैंने ये बता दिया क्लोज टेस्ट और पैसेज, तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ लिमिटेड चीज़ें ही बता रहा हूँ कि आप इन लिमिटेड चीज़ों को कवर अप करें और कुछ अपनी प्रैक्टिस करें। थोड़े टाइम के बाद, थोड़े दिनों के बाद, जब आपकी चीज़ें सही डायरेक्शन पर जाने लगेंगी या फिर जब हमको लगेगा कि हाँ अब आपको थोड़ा सा और डेटा देना चाहिए और रिसोर्सेज मैं आपको बताऊंगा जिनको आपको फॉलो करना चाहिए, और उसके बाद आपको एक बूस्ट देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो ये स्ट्रैटेजी वीडियो कुछ नहीं है, मैं इसमें आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आप पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना, कैसे नहीं करना, क्योंकि इसमें किसी को कुछ नहीं पता कि किस सेक्शन में कितना आएगा, तो कोई भी इंसान आपको बता ही नहीं सकता। बट नरेशन, पैसेज ऐसे होते हैं जो कि टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, और पैसेज और नरेशंस को सॉल्व करने का एक एक्यूरेट तरीका मैं आपको बताऊंगा जो कि मैंने अपने कैट के एग्ज़ाम के टाइम पे और जैट के एग्ज़ाम के टाइम पे सीखा था। ये दोस्तों मैंने उन लोगों से सीखा था जो कि लगभग 40 साल से कैट के स्टूडेंट्स को और जैट के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। और कैट और जैट को पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर्स होते हैं वो कभी भी यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेंगे। यूट्यूब में उन प्रोफेसर्स को आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, और उनकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं, अप्रोच हैं, वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। एक दो पैसेज सॉल्व करके बताऊंगा कि इस तरीके से आप पैसेज सॉल्व करें ताकि आपको बेनिफिट मिले। देखिए, हमने तो जो पाना था वो हमने पा लिया है, अब बात आपकी है, अब कोशिश आपकी है कि आप लोग किस तरीके से उस चीज़ को करें। तो दोस्तों यही है सारी की सारी चीज़ें जो कि मैंने आप लोगों के सामने शेयर करी हैं, और भी आगे मैं चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, और ज़्यादा लंबी वीडियो यूट्यूब प्रमोट नहीं करता है, तो मैं ज़्यादा लंबी वीडियो खींचूंगा नहीं, बट इसमें मैंने सारी की सारी चीज़ें बताई हैं। और आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आपको और चीज़ें करनी है, और भी जो आपके सवाल होंगे मैं आप लोगों को बताऊँगा। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना तो आप जुड़ सकते हैं, और बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं यूट्यूब में, आप उनके साथ भी जुड़िए, हमारे साथ भी जुड़िए। और अल्टीमेटली हमारा एम है कि आप लोग भी अपने गोल पर पहुँचे और हम भी अपने गोल तक पहुँचे। हमको एक ऐसी कम्युनिटी क्रिएट करनी है जो कि पॉजिटिविटी लोगों को सेग्रेगेट करें। सो जस्ट टू सेग्रेगेट द पॉजिटिविटी, जस्ट टू एमिट द पॉजिटिविटी फ्रॉम माई सेल्फ एंड टू गेट पॉजिटिविटी फ्रॉम यू गाइज, आई एम डूइंग ऑल दिस। मेरी इच्छा नहीं करती सच में वीडियो बनाने की यूट्यूब में, बट मैं बना लेता हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि जो एक्सपीरियंसेस मेरे हैं वो आप लोगों को काम आने ही चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ माय डियर फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, आई एम साइनिंग ऑफ।